Good morning to all of you students. Today I am going to teach you reactivity series of metals. तो यहाँ आज हम देखेंगे केमिस्ट्री का रिएक्टिविटी सीरीज को कैसे लर्न करने का टेक्निक के बारे में आज सीखेंगे। और कुछ ऐसे पॉइंट्स मैंने लिया है जिसका अर्थ भी है, फुलफिल मीनिंग भी दे रहा है, और साथ ही साथ इसके हेल्प से हम रिएक्टिविटी सीरीज को लर्न भी कर सकते हैं। यानी कौन से मेटल पहले आएगा और कौन से मेटल बाद आएगा, इसका सही नॉलेज हम इसमें देख पाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में पोटासियम का जो प्लेस है वो सबसे पहले है। इससे पहले भी आता है आपका लिथियम आता है, लिथियम। तो लिथियम Li है ना, इससे पहले आता है। चलिए इसको हम इग्नोर करके चलते हैं फ़िलहाल, और ये ध्यान में रखेंगे कि लिथियम का स्थान जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल है। फिर भी पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, टीन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। तो ये जो है ना ऑर्डर से लिखा गया है, फिलहाल इसको हटा दीजिए। और इसे हम किस टाइप से लर्न करें यहाँ देखेंगे। पोटासियम का सिंबल क्या होता है, K, सोडियम का Na, कैल्शियम का Ca, और मैग्नीशियम Mg, एल्युमिनियम Al, कार्बन C, जिंक Zn, आयरन Fe होता है, और टीन जिसको स्ट्रांसियम बोलते हैं, टीन दैट इज स्ट्रांसियम Sr, एंड लीड Pb, लीड दैट मीन्स Pb, हाइड्रोजन H, और यहाँ भी हाइड्रोजन H, कॉपर Cu, सिल्वर Ag, गोल्ड Au, प्लैटिनम Pt। अब इसे हम लर्न कैसे करें, यहाँ इसको रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर रखेंगे। ऐसा क्यों, मैं इसका जानकारी जस्ट लर्न करने के बाद दे दूंगा। देखेंगे, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ क्यूट जेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर शेप गोल्ड प्लैटिनम। तो एक अर्थ दे रहा है ये, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ क्यूट जेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर शेप गोल्ड प्लैटिनम। तो जो सबसे नीचे लिखा गया है वो आपका लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, लिस्ट रिएक्टिव मेटल है, और जो सबसे ऊपर लिखा गया है वो हमारा क्या है, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं। सो एलिमेंट्स हैज रिटन ऑन टॉप पोजीशन इज मोर रिएक्टिव मेटल और एलिमेंट्स, and those elements have been written in bottom is least reactive metal or least reactive metals, and in the middle section moderate elements, that is not more reactive nor least reactive। जो बीच का है, not more reactive element and nor least reactive metal, least reactive elements। How to learn and how to remember of this reactive series, this reactivity series? So first of all, learn about this formula. Please stop calling me, P for potassium, stop sodium, calling Ca, me Mg, magnesium, acute zebra, acute zebra, A for aluminium, Cu, Cut, cute अर्थात कार्बन, जेब्रा Zn, इंस्टेड ट्राई लर्निंग, इंस्टेड
ट्राई लर्निंग, इंस्टेड ट्राई लर्निंग, ये तीनों एक वन टाइप का है। तो इंस्टेड ट्राई लर्निंग, आयरन टीन लीड, आयरन टीन लीड, इंस्टेड अर्थात आयरन, आयरन का Fe, ट्राई टीन स्ट्रांसियम, टीन फॉर स्ट्रांसियम जिसका सिंबल क्या होता है एसर होता है, और लीड Pb, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव गोल्ड प्लैटिनम, हाउ कॉपर सेव गोल्ड प्लैटिनम, हाउ H हाइड्रोजन कॉपर Cu, और सेव, सेव सिल्वर, सेव क्या होगा सिल्वर होगा, सेव सिल्वर, इसका Ag होता है, गोल्ड Au, गोल्ड का गोल्ड रह जाता है दोनों जगहों पे, और प्लैटिनम Pt, प्लैटिनम यहाँ पे Pt आ रहा है। तो आई होप कि ये जो है आपको पूरी तरह से गेट बाय हार्ट हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ कि ये रेक्टेंगुलर बॉक्स में मैंने क्यों डाला इसको। आप देखेंगे ध्यान से तो सारे के सारे जो भी एलिमेंट्स हैं वो सारे मेटल्स हैं, लेकिन कार्बन आपका मेटल नहीं है। यह जो है मेटालॉइड होता है क्योंकि कार्बन्स कहीं ना कहीं फोर्थ ए ग्रुप का एलिमेंट है, फोर्थ ए ग्रुप का एलिमेंट है इन पीरियोडिक टेबल, इन पीरियोडिक टेबल। यह जो है पीरियोडिक टेबल में क्या है फोर्थ ए ग्रुप का एलिमेंट होता है, और फोर्थ ए ग्रुप का एलिमेंट जो भी है वो क्या है मेटालॉइड है। उसमें दोनों का प्रॉपर्टी है, मेटल का भी और नॉन मेटल का, दोनों का प्रॉपर्टी रखता है फोर्थ ए ग्रुप एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। और यहाँ भी देखेंगे हाइड्रोजन को हमने क्यों ऐसा किया है, कार्बन को रेक्टेंगुलर बॉक्स में इसलिए रखा गया है कि ये सारे के सारे जितने भी लिखे गए हैं सारे के सारे जो है मेटल्स हैं कार्बन को छोड़ करके और हाइड्रोजन को छोड़कर, यानी हाइड्रोजन जो है आपका नॉन मेटल है, कार्बन आपका नॉन मेटल है, और रेस्ट जितने भी एलिमेंट्स लिखा गया है यहाँ पे सारे के सारे क्या हैं मेटल्स हैं। सो दैट्स वाई इट इज़ रिटेन इन द रेक्टेंगुलर बॉक्स इन अदर वे। और आई होप it is more important to your learning of metals and non-metals displacement reaction। तो ये जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में काफ़ी ज़्यादा यूजफुल थियरी है, यूजफुल कंसेप्ट है। रिएक्टिविटी सीरीज के बिना हम बहुत सारे इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे इन केमिस्ट्री। सो इसको आप जो है गेट बाय हार्ट कर लें ताकि आपको रिएक्टिविटी सीरीज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उसे सॉल्व करने में बेहतर हो, आसानी हो। तो आज तक इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ऑफ माय चैनल।